और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में शुभ पवित्र महीना भगवान विष्णु का है। और देखिए, दीपावली से पहले ही हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सबसे पहले पर्व धन त्रयोदशी का आता है। धन त्रयोदशी 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। धन त्रयोदशी का पूजन, जैसे दीपावली का पूजन तो अलग अलग समय के और मुहूर्त के हिसाब से निकलता है, लेकिन धन त्रयोदशी का पूजन सायंकाल के समय होता है। धन्वंतरी भगवान का शाम के समय पूजन। उस दिन धन्वंतरी भगवान समुद्र से अमृत का कलश लेकर के आए, इसलिए उस दिन धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी के पूजन का बड़ा अच्छा विधान है। उस दिन हमारे घर के पुराने टूटे फूटे बर्तन होते हैं, उनको बदलते हैं, नए बर्तन लाते हैं। सोना चांदी खरीदना बड़ा शुभ होता है। नई वस्तु खरीदना बड़ा शुभ माना गया है। इस दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। यमराज के पूजन के लिए आटे का दीपक बनाया जाता है, चौमुखा दीपक। और चौमुखा दीपक बना करके द्वार पर रखा जाता है। और रात को साय के समय माताएं उस दीपक का पूजन करती हैं। उस दीपक में आपको बताएं, तेल का दीपक होना चाहिए और लंबी बत्ती होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। चौमुखा दीपक हो जल, रोली, चावल इत्यादि से, गुड़, फूल इत्यादि से नैवेद्य से उस दीपक का पूजन करें। एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए आए, तो भगवान विष्णु ने भ्रमण करते हुए आए तो माता लक्ष्मी साथ में थी। तो माता लक्ष्मी भ्रमण करते हुए जैसे ही आ रहे थे, तो माता लक्ष्मी जो कैसे किसान के खेत में गन्ने की ईख का खेत था, तो वहीं जाकर के माता लक्ष्मी गन्ना ग्रहण करने लगी। तो भगवान क्रोधित हो गए। भगवान ने श्राप दिया कि तुम जिस किसान का ये खेत है उसी के यहां पर 12 वर्ष तक सेवा करो। और भगवान क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी किसान के यहां पर रहने लगी। भगवान की कृपा से किसान का घर धन धान से परिपूर्ण होने लगा। लक्ष्मी की कृपा होने लगी। अब भगवान कुछ समय के बाद लौट करके आए तो माता लक्ष्मी से कहा कि चलो। तो किसान ने रोक दिया। तब भगवान बोले कि तुम परिवार सहित यहीं पर वास करो। तो भगवान विष्णु बोले किसान कि संसार में अगर जो प्राणी धन्वंतरी भगवान की इस दिन पूजा करेगा, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। भगवान ने विधि विधान बताया। भगवान ने कहा किसान, एक गाय के गोबर से चौक पूरे और वहां पर चौक पूर करके आटे हल्दी का चौक बनाए। आटे का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि आटा समृद्धि को देने वाला होता है और हल्दी लक्ष्मी को देने वाली होती है, इसलिए हल्दी और आटे का चौक लगाया जाता है।
वहां पर सुंदर एक वस्त्र, लाल वस्त्र से चौकी बिछा करके पूजन करें, कॉइन रखें, और कॉइन को चांदी का सिक्का हो या आपके पास चांदी का नहीं हो तो वैसा कौन हो, विधिवत उसकी पूजा करें लाल वस्त्र में। दीपक रखें, आप 7 या 5 दीपक घी के बना सकते हैं। एक दीपक आप तेल का जरूर बनाएं, चौमुखा, जो बाहर गेट पर रखें, और आटे का हो तो बहुत सुंदर है। उसका पूजन करें। विधि विधान से पूजन करने के पश्चात चावल लें, रोली लें, कमलगट्टा लें, हल्दी की गांठ लें, 7 कमलगट्टा ले सकते हैं, 7 हल्दी गांठ ले सकते हैं, और कॉइन के पास जो चांदी का सिक्का है और वहां पर जाकर के उसका पूजन करें, लाल वस्त्र मूल इत्यादि में बांध करके। और वहां बांध करके पूजन करने के पश्चात भगवान नारायण से प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी की से प्रार्थना करें, रिद्धि सिद्धि से प्रार्थना करें, गणेश जी भगवान से प्रार्थना करें, गणेश जी का जरूर ध्यान करें, कुबेर भंडारी का ध्यान करें कि हे माता, हमारे घर के रास्ते को भूल गई है और हम पर कृपा कर और हमारे सब संकटों को दूर कर। लक्ष्मी पूजन से पहले ही 2 दिन पहले ही धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आप पूजा करें और माता लक्ष्मी की कृपा होगी। नारायण से विनती करें, महाराज धन्वंतरी भगवान का इस प्रकार से पूजन करके आपके सभी संकट दूर होंगे। भगवान विष्णु ने कहा, किसान संसार में कोई भी मेरी इस प्रकार से पूजा करेगा तो लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। किसान के यहां पर भी लक्ष्मी की अपार संपदा बढ़ती गई, और इस दिन यमराज यम यात्रा से यमराज को प्रसन्न करने के लिए भी हम वो चौमुखा दीपक का, आटे का जो दीपक जलाते हैं, वो हमें यमराज महाराज से एक बार यम के दूतों ने कहा था। ये कथा आती है कि महाराज यमदूत बोले कि महाराज यमराज से कि प्रभु, अकाल मृत्यु से हमारे मन पसीज जाता है कि संसार में जिस प्राणी की अकाल मृत्यु हो जाती है। यमराज द्रवित होकर के यमराज अपने दूतों से कहने लगा कि महाराज क्या बताएं, ये विधि का विधान है, इसको कैसे मैं टाल सकता हूं, और विधि के विधान की हमें मर्यादा का पालन करना पड़ता है, यह अप्रिय कार्य मेरे को करना पड़ता है। लेकिन फिर भी यमराज ने अपने यमदूतों से कहा कि देखो, अकाल मृत्यु से बचने का बहुत सुंदर उपाय यमराज ने बताया। यमदूतों से कहा यमराज ने कि अकाल मृत्यु से बचने का मैं तुम्हें उपाय बताता हूं कि धन्वंतरी के दिन धन्वंतरी भगवान का धन त्रयोदशी का पूजन करें सायंकाल के समय, और शाम के समय चौमुखा आटे का दीपक बना करके जो प्राणी मेरी पूजा करेगा उससे अकाल मृत्यु से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। जहां जहां जिस जिस घर में ये पूजन होगा उस प्राणी को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसी घटना से धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन यमराज के लिए दीपदान की प्रथा प्रारंभ हो गई थी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।